नमस्कार दोस्तों, पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस के हिंदी चैनल में मैं नीतीश कृष्णा आपका स्वागत करता हूँ। लाइफ लेसन्स फ्रॉम मूवीज के इस सीरीज में आज हम बात करेंगे एक और थॉट प्रोवोकिंग मूवी की। कभी कभी जिंदगी सिर्फ प्रैक्टिकल डिसीजंस और रेस्पॉन्सिबिलिटी का नाम लगती है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ी लाइफ लेसन्स सिखा जाती हैं। हमारी आज की मूवी है पीकू। पीकू एक इमोशनल और हार्ट वार्मिंग कहानी है जो एक फादर डॉटर रिलेशनशिप के आसपास घूमती है। पीकू जो दीपिका पादुकोणे का किरदार है, एक इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग विल्ड आर्किटेक्ट है जो अपनी कैरियर और पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने फ्रीक फादर भास्कर बैनर्जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाती है। भास्कर बैनर्जी जो अमिताभ बच्चन का किरदार है, अपने हेल्थ, डाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन को लेकर ऑब्सेस्ड हैं। उनकी रोज की नोक-झोंक, फ्रस्ट्रेशंस और दोस्ती एक रिलेटेबल फैमिली डायनामिक्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब एक अनएक्सपेक्टेड रोड ट्रिप दिल्ली से कोलकाता तक होता है, जहां तो ये सफर सिर्फ फिजिकल जर्नी नहीं रहता, बल्कि रिलेशनशिप्स की गहराई समझने और इंडिपेंडेंस को नए तरीके से देखने का एक इमोशनल सफर बन जाता है। पीकू एक्चुअली हमें जिंदगी, रिश्तों और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कुछ गहरी बातें सिखा जाती हैं। अगर हम गहराई से देखें तो पीकू की लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक मॉडर्न वर्किंग प्रोफेशनल की, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कैरियर और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। कई बार हम भी ऐसे फेज से गुजरते हैं जब लगता है कि सब कुछ एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है और खुद के लिए टाइम ही नहीं बचा। रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब सैक्रिफाइस नहीं होता, वो बैलेंस होता है। सोसाइटी हमें हमेशा एक चीज सिखाती है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल हो तो आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। पर पीकू एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो ये मिथ तोड़ती है। वो अपने फादर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, लेकिन अपनी कैरियर और इंडिपेंडेंस भी मेंटेन करती है। जिंदगी का बैलेंस कभी इजी नहीं होता, पर अगर आप अपने चॉइसेस का ओनरशिप लेते हो तो आप अपनी हैप्पीनेस और ड्यूटी दोनों संभाल सकते हो। अपनी रोज की रूटीन से बाहर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक रोड ट्रिप जो सिर्फ दिल्ली से कोलकाता पहुंचने के लिए नहीं था, वही सबसे बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन था जो पीकू के और भास्कर बैनर्जी के लाइफ में आता है। इस सफर में पीकू को एक नए एंगल से अपनी लाइफ देखने का मौका मिलता है, और यहीं पर आता है राणा चौधरी जो इरफान खान का किरदार है। एक अजीब सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। राणा जो एक आउटसाइडर है, वो भी भास्कर और पीकू के डायनामिक्स को ऑब्जर्व करता है और धीरे धीरे पीकू अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की जरूरत को समझना शुरू करती है। कभी कभी हम सबको एक अनएक्सपेक्टेड ब्रेक चाहिए होता है ताकि हम अपने लाइफ के रूटीन से बाहर आए और नए पर्सपेक्टिव्स को समझ सकें। पीकू भी इस जर्नी में रियलाइज करती है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी एक नया सेंस ऑफ फ्रीडम दे सकती हैं। इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ अकेले रहना नहीं होता, अपने चॉइसेस को ओन करना होता है। पीकू की सबसे रिफ्रेशिंग बात यह है कि उसको मैरिज या वैलिडेशन की कोई जरूरत नहीं। वो अपनी इंडिपेंडेंस को रीडिफाइन करती है, जो सिर्फ अकेला रहने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ के डिसीजंस को खुद लेने का है और निभाने का भी। कभी कभी हमें भी समाज का प्रेशर महसूस होता है, लेकिन पीकू एक रिमाइंडर है कि इंडिपेंडेंस का मतलब है अपनी लाइफ को अपनी टर्म्स पे जीना। जब भी मैं पीकू मूवी देखता हूँ, मुझे उसकी स्ट्रगल्स और डिसीजंस अपनी लाइफ से बहुत फेमिलियर लगती है। कई बार मैंने भी ये महसूस किया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ जैसी लगती है, जैसे पीकू की तरह।
कभी कभी मुझे भी डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो लोग समझ नहीं सकते। लेकिन एक चीज जो पीकू सिखाती है वो ये है कि कोई भी चॉइस गलत नहीं होती, बस आपको उसे अपना बनाना आना चाहिए। सबसे बड़ी लर्निंग जो पीकू से मिलती है वो ये है कि लाइफ परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इम्परफेक्ट होने में भी एक अजीब ब्यूटी है। जैसे पीकू और उसके फादर एक दूसरे को इरिटेट भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते। ये है रियल रिलेशनशिप का एसेंस दोस्तों। जिंदगी का असली मजा तब आता है जब उसको एक्सपेक्टेशन से नहीं, एक्सेप्टेंस से जीते हैं। अगर आप कभी लाइफ के डिसीजंस को लेकर कंफ्यूज फील करते हो तो याद रखना, कोई भी चॉइस इजी नहीं होती, पर अगर वो आपके दिल से आती है तो वो सही होती है। क्या आपने कभी ऐसा फेस एक्सपीरियंस किया है? कमेंट्स में शेयर करें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल पर्सनल प्रोग्रेस पेजेस हिंदी और इंग्लिश दोनों को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसे और भी मीनिंगफुल मूवी लर्निंग्स हम लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।